नमस्कार, मैं चंद्रकला महर नगर निगम मेयर प्रत्याशी छूँ। मेरो चुनाव चिन्ह अलमारी छ। आउने वाला 23 तारिखिन पिथौरागढ़ विकासखिन मैं भारी मतों विजयी बनाया। धन्यवाद। पिथौरागढ़ में आगामी निकाय चुनाव की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव डीडीहाट पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम, मतगणना केंद्र, कंट्रोल रूम और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसरों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर खुशबू पांडे, तहसीलदार पिंकी आर्या आदि मौजूद रहे। भारत के पिथौरागढ़ जनपद और नेपाल के धारचूला जनपद के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के बीच सोमवार को धारचूला में बैठक संपन्न हुई। बैठक में धारचूला में होने वाले नगर निकाय चुनाव को देखते हुए मतदान और मतगणना के दौरान 48 घंटे तक सीमा को सील रखने के मसले पर चर्चा कर सहमति बनाई गई। इसके अलावा बैठक में दोनों देशों की तरफ से होने वाले आवागमन में सघन चेकिंग करने, अवैध तस्करी रोकने, आपदा से संबंधित घटनाओं का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसमें पहला मुद्दा तो यही था कि जो बॉर्डर, चूंकि दोनों जगहों पर नगर पालिकाएँ हैं और बिल्कुल बॉर्डर लगा हुआ है नगर पालिका से, तो जो चुनाव के दृष्टिगत हमारा बॉर्डर जो है लगभग 48 आवर्स पहले सील रहता है। उसके संबंध में नेपाल के साथ में चर्चा करनी थी। उसके संबंध में हमने एक सहमति व्यक्त करी है हमारे जो नेपाल के प्रमुख जिला अधिकारी जी हैं और हमने। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि जो फॉरेस्ट से संबंधित इश्यूज हैं, सिक्योरिटी से संबंधित इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल जो काम चल रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन से संबंधित इश्यूज हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ पर जो है चर्चा हम लोगों ने करी है कि जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से में आवश्यक सूचनाओं का समय पर आदान प्रदान, जिससे कि जान माल के नुकसान को रोका जा सके। बैठक में पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, नेपाल के जिलाधिकारी यज्ञराज जोशी, दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं कल्पना देवलाल, मेयर प्रत्याशी, आप सभी से अनुरोध करती हूं कि आप 23 तारीख को अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करने जाएं और कमल के निशान पर मुहर लगाकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। पिथौरागढ़ में नगर निगम चुनाव के लिए तैनात प्रेक्षक तीरथ पाल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में जोनल और सेक्टर में मजिस्ट्रेट के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे निष्पक्ष होकर अपना कार्य करें और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराएं। समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया 22 जनवरी को सभी मतदान पार्टियां जिला मुख्यालय से मतदेय स्थलों के लिए प्रस्थान करेंगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेंद्र सिंह ने चुनाव के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्रेक्षक को दी। उसके बाद हुई पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता में है। सबसे पहले जो प्रेक्षक की जो प्रायोरिटीज होती हैं, सबसे पहले निष्पक्ष चुनाव कराना, सुव्यवस्थित कराना और किसी तरह की बाधा ना पहुंचे, अच्छे तरीके से चुनाव हो, यही प्रेक्षक का दायित्व है। और साथ साथ में जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, राज्य स्टेट निर्वाचन आयोग के, तो उसके निर्देशों का पालन करवाना। पिथौरागढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी प्रमिला बोहरा के समर्थन में आज पूर्व सैनिकों ने नगर में विशाल रैली निकाली। चुनाव चिन्ह लेकर निकले पूर्व सैनिक पूरे नगर में घूमे। इस दौरान लोगों से प्रमिला बोहरा को विजयी बनाने की अपील की गई। संगठन ने कहा है उनके प्रत्याशी को आम जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। नमस्कार, मैं उमा पांडे नगर निगम की मेयर की प्रत्याशी हूँ। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मेरे घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। आप सभी लोगों को साथ लेकर चलूँगी। मेरी
प्रार्थना है आप लोगों से कि बाल्टी पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। पिथौरागढ़ के कनालीचिना में चल रहे मां भगवती क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सोमवार को कनालीचिना यंगस्टर्स और भव्य 11 की टीमों के बीच खेला गया। भव्य 11 की टीम ने पहले खेलते हुए 103 रन बनाए। कनालीचिना की टीम 78 रन बनाकर आउट हो गई। मुख्य अतिथि नवीन रावत ने विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। आयोजन समिति ने प्रतियोगिता संपन्न कराने में सहयोग देने के लिए सभी लोगों का आभार जताया। चंपावत में नशा उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस को सोमवार को एक सफलता मिली। चंपावत के रीठा साहिब थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुडम में राजेंद्र सिंह निवासी नानक मत्ता को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पिथौरागढ़ में ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की पत्रिका का विमोचन वर्ष प्रतिपदा के दिन 30 मार्च को होगा। पत्रिका प्रकाशन के संबंध में संगठन के अध्यक्ष दयानंद भट्ट की अध्यक्षता और सचिव ललिता प्रसाद जोशी के संचालन में हुई बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि आशा जोशी, चंद्रशेखर भट्ट और ललिता प्रसाद जोशी 7 फरवरी तक रचनाएं आमंत्रित करेंगे। रचनाकार को अपनी रचना के साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी उपलब्ध करानी होगी। रचनाएं कुमाड़ स्थित शिवा डेंटल क्लिनिक में जमा की जाएगी। इसके बाद प्रकाशन का कार्य शुरू होगा। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।